Good evening. So in this video, we will discuss page number 272. So please cut activity 16.7. Now I am reading and explaining. Okay. So basically in this video, uh, the uses of forests are given and how forests has been used at in the time of British government and so on. ये सब इसमें दिया हुआ है. So I am reading and explaining. Now I am reading. Let us take a look at what each of these groups, कौन से ग्रुप्स, स्टेक होल्डर्स, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नीड्स और गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब ये सारे स्टेक होल्डर को फॉरेस्ट में से बाहर निकालने की जरूरत है. वैसे बात तो सही है, जो झोपड़े बनाकर रह रहे हैं अंदर फॉरेस्ट के अंदर, वो अल्टीमेटली फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकते. It can be useful, they can be useful, but more often or not, they, I think, वो जो लोग होंगे वो हार्मफुल इफेक्ट ही करेंगे, साइड इफेक्ट ही करेंगे. सो उनको निकालने की जरूरत है. द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायरवुड. जहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं उनको फायरवुड की जरूरत होती है, मतलब लकड़े जलाने के लिए लकड़े की जरूरत होती है. स्मॉल टिम्बर्स मतलब छोटे छोटे वुड्स. एंड थैच, थैच मतलब रूफ्स के लिए, मतलब छपरे के लिए वुड्स की जरूरत होती है. बैम्बू, ओके, आपने नाम सुना होगा, इज यूज्ड टू मेक स्लेट्स ऑफ हर्ट्स. स्लेट्स मतलब सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के लिए बैम्बू यूज होते हैं. ठीक है, गणपति के वक्त जो भी हट्स बनाए जाते हैं उसमें, जो भी तंबू लगाए जाते हैं उसमें बैम्बू यूज करते हैं. एंड बास्केट्स फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड मटेरियल. सही बात है, जो बास्केट्स बनाती है ना, अपने जो बास्केट्स नहीं आती है, वो वुड में से बनी हुई बास्केट, ठीक है, उसमें फूड मटेरियल कलेक्ट किया जाता है एंड फ्रूट्स कलेक्ट किए जाते हैं. Implements for agriculture, fishing and hunting are largely made of wood. Also, forests are sites for fishing and hunting. सही बात है. ये सब चीजें, फिशिंग करना है, हंटिंग मतलब शिकार करना, ये सारी चीजें, इसके लिए भी जो भी चीजें बनती है, फिशिंग करने के लिए जो जाली का पूरा जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उसमें भी वुड यूज होता है. ऑल्सो फॉरेस्ट आर साइट्स फॉर, मतलब फॉरेस्ट भी ऐसी जगह है जहाँ पे फिशिंग और हंटिंग किया जा सकता है. जैसे कि कोई फॉरेस्ट में छोटा सा पॉन्ड है, उसमें बहुत सारी फिश होगी तो उसका फिशिंग किया जा सकता है. इन एडिशन टू द पीपल गैदरिंग फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट. और अगर और उसमें यूजेस ऐड करें तो, यूजेस तो नहीं, एक्टिविटीज, दिस आर द एक्टिविटीज, ओके, जो परफॉर्म की जाती है स्टेक होल्डर के थ्रू. तो फॉरेस्ट में से फ्रूट गैदर करते हैं, फ्रूट है, नट्स, ओके, नट्स आते हैं ना, दाने वाले फ्रूट्स, जैसे कि हम बात करें दाने वाली चीजें जैसे कि मूंगफली, ठीक है, उसको नट्स में, उसको हम कह सकते हैं. एंड मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट. देयर कैटल also graze in forest areas and feed on fodder which is collected from the forest. मतलब जो भी गवार होते हैं, गवार मतलब गांव वाला गवार नहीं, जो भी अपने एनिमेट्स होते हैं उनको ग्रेजिंग करवाने ले जाते हैं, तो उसके लिए भी जो फॉडर रिक्वायर होता है, फॉडर मतलब उसको ग्रेज कराने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, चारा, वो भी फॉरेस्ट में से मिलता है. ओके, सो बेसिकली इन फर्स्ट पैराग्राफ दिया है कि स्टेक होल्डर के थ्रू कौन सी एक्टिविटी होती है. डू यू थिंक सच यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वुड लीड टू द एग्जॉशन ऑफ दिस रिसोर्सेज? यस, एग्जॉशन मतलब एग्जिटनेस. सही बात है, एग्जिटनेस तो होता है. ठीक है, देखो इसमें क्या है कि अगर एक बार हम यूज कर रहे हैं, तो अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर उसका यूज ही होने वाला है, वो वापस से ग्रो नहीं करेगा. डू नॉट फॉरगेट दैट बिफोर द ब्रिटिश केम and took over most of our forest areas, people had been living in this forest for centuries. सही बात है.
ब्रिटिश आए उससे पहले पीपल फॉरेस्ट में ही रहते थे, फिर भी फॉरेस्ट का इतना कट नहीं होता था, फॉरेस्ट का इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो फॉरेस्ट है उसका मतलब बहुत गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, वो सब इसमें लिखा होगा। दे हैड डेवलप्ड प्रैक्टिसेस टू एंश्योर दैट द रिसोर्सेज वेर यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। किसकी बात कर रहे हैं ये? पीपल, कि जो ब्रिटिशर के पहले फॉरेस्ट में रहते थे, ब्रिटिशर के आने से पहले उन्होंने सस्टेनेबल मैनर मतलब प्रॉपर वे में उसका यूज किया। आफ्टर ब्रिटिश टू कंट्रोल द ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब ब्रिटिश ने एक बार कंट्रोल ले लिया ना फॉरेस्ट पे, ओके, वो क्या करते थे देखो लिखा है, विच दे एक्सप्लॉइटेड रूथलेसली फॉर देयर ओन पर्पस, खुद के पर्पस के लिए वो गलत तरीके से फॉरेस्ट का यूज करते थे, बहुत सारा यूज करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब कंज्यूम करते थे, ठीक है। दिस पीपल वेर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन मच स्मॉलर एरियाज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्टार्टेड बिकमिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू सम एक्सटेंट। मतलब जो लोग अच्छे से उसका यूज करते थे, ब्रिटिशर उनको फॉरेस्ट में से निकाल देते थे, और ब्रिटिशर खुद के मतलब के लिए फॉरेस्ट का यूज करते थे, और बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब ओवर कंज्यूम करते थे। ठीक है, आगे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद में टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश, ओके, बट लोकल नॉलेज एंड लोकल नीड्स कंटिन्यूड टू द इग्नोर्ड इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सही बात है, ब्रिटिश के जाने के बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बावजूद फॉरेस्ट जो है उसका कंजर्वेशन इतना नहीं हुआ जितना पहले होता था ब्रिटिश के पहले। अब आप बोलोगे कि ब्रिटिश जाने के बाद में दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये है कि पब्लिक में जो कह सकते हम जागरूकता नहीं थी, कि पीपल इतनी अच्छे से जानते नहीं थे, उनका नॉलेज कम था, लोकल नॉलेज कम था कि फॉरेस्ट कंजर्व करना चाहिए, एंड लोकल नीड्स टू कंटिन्यूड टू बी इग्नोर, मतलब उसको इग्नोरेंस बहुत मिला फॉरेस्ट कंजर्वेशन को। आगे मैं रेड कर रहा हूं। दस वास्ट ट्रैक्ट्स मतलब लार्जर एरिया फॉर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, मतलब एक ही टाइप के पाइन, मतलब वो भी एक टाइप्स होता है, प्लांट का टाइप होता है पाइन। टिक, टिक मतलब साग के झाड़ जो आते हैं ना, साग के वृक्ष, प्लांट, साग लकड़ा आता है एक, ठीक है। एंड क्या लिखा है ये, यू कैलियप्स मतलब नीलगिरी, ठीक है। उसके ये सारे प्लांट्स एक ही टाइप के बन के मतलब धीमे स्लोली स्लोली कम होते गए। आगे, इन ऑर्डर टू प्लांट दिस ट्रीज, मतलब ये ट्रीज वापस से प्लांट करने के लिए ह्यूज एरियाज आर फर्स्ट क्लियर्ड ऑफ ऑल वेजिटेशन। ओके, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि आगे जाके ये सारे जो प्लांट है उसका भी उसको भी क्लीन करते गए, मतलब पहले जितना प्लांटेशन एरिया था इंडिया में उससे बहुत कम हो गया है। दिस डिस्ट्रॉयज अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया। सही बात है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो नहीं रह पाएंगे, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई भी एनिमेट है, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल है, वो अच्छे से रह सके। नॉट ओनली दिस, द वेरिड नीड्स ऑफ द लोकल पीपल, जैसे कि लिव्स फॉर फॉडर, मतलब जो चारा देना होता है हमको एनिमल्स को, ठीक है। उसके पत्ते मतलब पत्ते का यूज करते हैं हम एज अ फोडर। हर्ब्स फॉर मेडिसिन मतलब प्लांट्स का यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स का यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। फ्रूट्स एंड नट्स फॉर द फूड, फूड के लिए फ्रूट्स और नट्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली इसकी वजह से लोकल पीपल की नीड्स भी बढ़ती गई, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। कैन नो लॉन्गर बी मेट फ्रॉम सच फॉरेस्ट, मतलब इस प्रकार के फॉरेस्ट से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी बाद में, ठीक है। सच प्लांटेशंस आर यूजफुल, मतलब जरूरत है फॉर इंडस्ट्रीज टू एक्सेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू मतलब उनका जो इकोनॉमी है,
उनकी सैलरी है वो भी जनरेट करने के लिए फॉरेस्ट का अच्छे से कंजर्वेशन जरूरी है, बिकॉज उसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। और इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन ट्रीज, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, देखो कैसे। आगे मैं रीड कर रहा हूँ। डू यू नो हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट? और शॉर्ट काउंट रिवेल्स, मतलब शॉर्ट काउंट ने बताया कि टिम्बर, पेपर, लैक एंड स्पॉट इक्विपमेंट, बल्ला बनाया जाता है जैसे कि बेड बनाए जाते हैं, तो वो भी किस पे, ये सारे इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये सारे इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट डिपेंडेंट होगी। आगे, इंडस्ट्रीज ने क्या किया? वुड कंसिडर द फॉरेस्ट एज merely a source of raw material for its factories, मतलब उनके फैक्ट्रीज के लिए सिर्फ वही सोर्सेस का यूज किया, और मेनली वो यूज करने के बाद में वापस वहां पे प्लांटेशन नहीं किया, वो लोग दूसरी जगह पर चले गए। अभी जैसे कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश में से उन्होंने कोई फॉरेस्ट का यूज कर लिया है अपने रॉ मटेरियल के लिए, बाद में वो लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कि वापस से ट्री प्लांटेशन करेंगे, वो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे उनकी रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, आगे। एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबी द गवर्नमेंट फॉर एक्सेस टू दिस रॉ मटेरियल्स एट आर्टिफिशियली लो रेट्स, मतलब कम से कम कीमत में मांग रहे थे, जिसकी वजह से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। सिंस दिस इंडस्ट्रीज हैव अ ग्रेटर रीच देन द लोकल पीपल, सही बात है, मतलब इसमें क्या हो रहा था, लोकल पीपल की जगह पर इंडस्ट्रीज को अधिकतर रॉ मटेरियल मिल रहा था। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैंने बोला ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इन द वन पर्टिकुलर एरिया, मतलब फॉरेस्ट के बैलेंसिंग के लिए वो लोग को कोई मतलब नहीं था, वो लोग को अपना जो रॉ मटेरियल है वो मिल जाना चाहिए, मिलने के बाद में वो लोग दूसरी जगह पर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द टिक ट्रीज, मतलब जो साग साग लकड़ा आता है, उसके ट्रीज कट करने के बाद में दे विल गेट देयर टिक फ्रॉम द फॉरेस्ट फार्दर, मतलब दूसरी जगह से फिर वो लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दे डू नॉट हैव एनी स्टेक in their ensuring that one particular area should be yield optimal amount of some produce of all generation to come, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए वहां पे प्लांटेशन हो, वैसा वो इंडस्ट्री नहीं सोच रही थी। what do you think will stop the local people or behaving in a similar manner, मतलब ऐसे इंडस्ट्री को ऐसे बिहेव करने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ओके, लोगों के अंदर उसके लिए हम फीलिंग्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, एक्टिविटी 16.1 इतना, 16.7 नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगेन इसमें सिर्फ जानने जैसा ऐसा ही था कि फॉरेस्ट का यूज कैसे होता है, हार्मफुल यूज, मतलब कैसे उसका रूथलेस यूज होता है, और कैसे सस्टेनेबल मैनर में उसका यूज हो सकता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट उसका कैसे यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Please watch it carefully. If you have any kind of doubt, you can ask me in comment section or in message. So thank you very much. In next video, we will discuss page number 273. Thank you very much.